नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के सुनहरे दौर के पन्नों में कई ऐसे किस्से दफन हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। एक फिल्म बनती है, गाने रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन अचानक एक गाने को बकवास या विवादित कहकर फिल्म से बाहर फेंक दिया जाता है। यूं तो बॉलीवुड में गानों के रिजेक्ट होने के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक गीत की बात करने जा रहे हैं वह दर्द के बादशाह कहे जाने वाले महान गायक मुकेश जी का एक ऐसा गीत है जिसे एक नहीं बल्कि दो बार रिजेक्ट किया गया। निर्देशकों ने उसे अपनी फिल्मों में रखने से मना कर दिया था और तो और सेंसर बोर्ड ने भी इसे 2 बार पास करने से इनकार कर दिया था। कहते हैं कि हर धुन की अपनी एक तकदीर होती है। इस गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआती अनिश्चितताओं के बाद जब इस धुन को सही फिल्म और सही आवाज का ठिकाना मिला तो इसने वो इतिहास रचा कि आज दशकों बाद भी जब जब बादल गरजते हैं यह गाना बारिश की पहली पहचान बन जाता है। आखिर कैसे सेंसर बोर्ड की कैंची और निर्देशकों की नापसंदगी से बचते हुए इस गाने ने रूपहले पर्दे तक का सफर तय किया, हम पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है साल 1959 से। बाबू भाई मिस्त्री के निर्देशन और रतन कुमार के निर्माण में एक फिल्म बन रही थी, मदारी। इस फिल्म में चित्रा, राजन और मनहर देसाई जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी एक ऐसी युवा जोड़ी के कंधों पर थी जो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कल्याण जी, आनंद जी एक स्वतंत्र संगीतकार जोड़ी के तौर पर यह उनकी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने इसी साल सट्टा बाजार में संगीत दिया था। मदारी के गीत पंडित मधुर, प्यारेलाल संतोषी, फारूक कैसर, इंदिवर, कमर जलालाबादी जैसे दिग्गजों ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गीत रखे गए थे। इनमें से 4 गीतों को लता मंगेशकर ने अकेले गाया था। एक गीत में उनके साथ कमल बारोट ने अपनी आवाज दी थी और 2 गीतों में उनके साथ मुकेश जी ने युगल गीत गाए थे। इन गानों में से दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना काफी लोकप्रिय हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि इन 7 गानों के अलावा एक 8वां गाना भी था, मुकेश जी का एक सोलो गीत, जिसे रिकॉर्ड और शूट तो किया गया लेकिन बाद में फिल्म से हटा दिया गया था। दरअसल जब गाना रिकॉर्ड हुआ और उसकी शूटिंग भी पूरी हो गई तो सेंसर बोर्ड ने उस गीत की कुछ पंक्तियों पर कड़ी आपत्ति जता दी। बोर्ड ने कहा कि या तो इन पंक्तियों को बदलिए या फिर इस गाने को फिल्म से बाहर निकाल दीजिए। फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार थी और काफी दिनों से बन भी रही थी। गाने के बोल बदलकर उसे दोबारा रिकॉर्ड करना और फिर से सेट लगाकर पूरी शूटिंग करने का मतलब था बहुत सारा समय और पैसा खर्च होना। निर्माता रतन कुमार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और दूसरी बात, निर्माता और निर्देशक को गाना कुछ खास भी नहीं लगा। उन्हें गाना बहुत ही साधारण लगा, इसलिए इस गाने को मदारी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। जरा सोचिए, जब कोई नया संगीतकार बनता है और कोई नई धुन बनाता है और वह धुन किसी वजह से इस्तेमाल नहीं हो पाती तो उसे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं, आपके पास ज्यादा अनुभव नहीं होता है, तो आप बड़ी मुश्किल से अपना पूरा दिल लगाकर कोई गाना या धुन बना पाते हैं। कल्याण जी, आनंद जी उस बेहतरीन धुन को ऐसे ही जाया नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जो गाना उन्होंने बनाया है वह बहुत ही उम्दा है। मदारी के बाद 1959 में ही कल्याण जी, आनंद जी ने एक और फिल्म घर घर की बात में भी संगीत दिया, लेकिन इसमें उस गाने का इस्तेमाल करना संभव नहीं था। एक तो फिल्म की सिचुएशन अलग थी और दूसरा, मदारी और घर घर की बात कुछ ही आगे पीछे रिलीज हुई थी। फिर आया साल 1960। कल्याण जी, आनंद जी निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में संगीत दे रहे थे, जो धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस फिल्म में उस गाने का इस्तेमाल हो जाए, लेकिन दिल भी तेरा हम भी तेरे के निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी इस गाने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया, मुझे इस गाने में कोई खास बात नहीं लग रही है, ऊपर से इसे सेंसर बोर्ड ने पहले ही रिजेक्ट किया है। पता नहीं, पंक्तियां बदलने के बाद कोई और लफड़ा हो जाए तो मेरा पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। और दूसरी बात, ये गाना ऐसा है जो मेरी फिल्म में बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। और एक बार फिर यह गाना रिजेक्ट हो गया। कहा जाता है ना, जिसकी जहाँ किस्मत होती है उसे वहाँ ठिकाना मिल ही जाता है। कल्याण जी, आनंद जी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1960 में ही उन्हें एक और फिल्म में संगीत देने का मौका मिला, जिसका नाम था
छलिया। इस फिल्म को सुभाष देसाई ने निर्मित किया था और नए नवेले मनमोहन देसाई इसे निर्देशित कर रहे थे। मुख्य निर्देशक के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में राज कपूर, नूतन, प्राण, रहमान और शोभना सामर्थ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। यह फिल्म फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की शॉर्ट स्टोरी व्हाइट नाइट्स पर आधारित थी, जिसे भारत पाकिस्तान विभाजन के बैकग्राउंड पर सेट किया गया था। इसकी कहानी पार्टीशन के बाद अपने पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं की असल जिंदगी की कहानियों से प्रेरित थी। शुरुआत में इस फिल्म के हीरो के तौर पर किशोर कुमार को कास्ट किया गया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया और राज कपूर के लिए जगह बनाई। जब कल्याण जी आनंद जी छलिया का संगीत तैयार कर रहे थे, तब एक दिन निर्देशक मनमोहन देसाई ने उन्हें एक गीत की सिचुएशन समझाई। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, बारिश का मौसम है, हर तरफ से बादल गरज रहे हैं और हीरो बारिश में भीगते हुए हाथ में छाता लिए एक मस्त मौला अंदाज में गाना गा रहा है। यह सिचुएशन सुनते ही कल्याण जी आनंद जी के दिमाग में तुरंत अपनी वही पुरानी धुन कौंध गई, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले फिल्म मदारी के लिए बनाया था। उन्होंने बिना देर किए वह रिजेक्टेड गाना मनमोहन देसाई को सुनाया। वह गाना था डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। मनमोहन देसाई को गाना सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास नहीं था कि यह गाना दर्शकों के बीच कितना चलेगा या नहीं चलेगा। ऊपर से सेंसर बोर्ड का पुराना डर भी था, इसलिए तय हुआ कि इस गाने पर दोबारा काम किया जाए। गीतकार कमर जलालाबादी ने गाने को फिर नए सिरे से लिखा। उन्होंने गाने के कैची मुखड़े को तो जस का तस रखा, लेकिन बाकी दोनों अंतरों की उन पंक्तियों को बदल दिया जिन पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। इसके बाद एक बार फिर मुकेश जी को स्टूडियो बुलाया गया और नए बोलों के साथ इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया। राज कपूर के मस्त मौला अंदाज में यह गाना शूट भी हो गया, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। सेंसर बोर्ड के पास जब फिल्म का यह गाना पहुंचा तो उन्हें यह फिर से पसंद नहीं आया। सेंसर बोर्ड ने साफ कह दिया कि गाने के दोनों अंतरे पहले बदले तो गए हैं, परंतु इनमें अभी भी कुछ आपत्तिजनक लाइनें मौजूद हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इन दोनों अंतरों को फिर से बदलना पड़ेगा, वरना यह गाना पास नहीं होगा। मजबूरन गीतकार कमर जलालाबादी ने एक बार फिर कलम उठाई और गाने में फिर परिवर्तन किया। इसके बाद उन बदली हुई नई लाइनों को मुकेश जी की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड किया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी लाइनें थीं जिन पर सेंसर बोर्ड को इतनी ज्यादा आपत्ति थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओरिजिनल ग्रामोफोन रिकॉर्ड 78 आरपीएम पर जो गाना रिलीज हुआ था और जो फिल्म में नजर आया, उन दोनों के लिरिक्स में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। 78 आरपीएम रिलीज के पहले अंतरे में शब्द थे, देखो लुटेरा आज लुट गया, देखो लुटेरा आज लुट गया। सेंसर बोर्ड के इसी डर और आपत्ति की वजह से इसे बदलकर फिल्म में देखो रे कोई आज लुट गया कर दिया गया। देखो कोई रे आज लुट गया। इतना ही नहीं, तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भाला, छुप के डाका डाला वाली लाइन से शुरू होने वाले दूसरे अंतरे को पूरी तरह हटाकर तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भाला, के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान। उसकी जगह सनम हम माना गरीब हैं, धंधा खोटा सही, बंदा छोटा सही वाले लिरिक्स से एक बिल्कुल नया अंतरा डाला गया। सनम हम माना गरीब हैं, नसीबा खोटा सही, बंदा छोटा सही, लिए खजाना है प्यार का। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सेंसर बोर्ड को इन ओरिजिनल बोलों से क्या आपत्ति थी। चलिए इसका दिलचस्प कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 1960 के दशक का सेंसर बोर्ड फिल्मों में हीरो की नैतिक छवि को लेकर बेहद सख्त हुआ करता था। पहली आपत्ति लुटेरा शब्द पर थी। फिल्म छलिया में राज कपूर वैसे भी एक धोखेबाज और स्मगलर टाइप का किरदार निभा रहे थे। सेंसर बोर्ड का साफ मानना था कि फिल्म का हीरो अगर खुद को गर्व से लुटेरा कहेगा तो यह अपराध का महिमा मंडन होगा। एक हीरो को पर्दे पर खुद को लुटेरा कहने की इजाजत नहीं मिल सकती थी, इसलिए लुटेरा को हटाकर सुरक्षित शब्द कोई कर दिया गया। दूसरी और सबसे बड़ी आपत्ति दूसरे अंतरे पर थी। सेंसर बोर्ड को लगा कि सड़क पर गाता हुआ एक आवारा लड़का अगर सरेआम किसी महिला को तू मेरी जान है कहेगा तो यह ईव टीजिंग यानी छेड़छाड़ को बढ़ावा देगा। उस जमाने के हिसाब से यह लाइन हीरो की छवि को बहुत छिछोरा बना रही थी। इसके बाद जो नया अंतरा फिल्म में डाला गया, सनम हम माना गरीब हैं, उसने सब कुछ बदल दिया। तू मेरी जान है कहने वाले एक रोमियो की जगह
अब स्क्रीन पर एक ऐसा गरीब और मासूम हीरो था जो मानता है कि उसका धंधा खोटा है लेकिन उसका दिल सोने का है। इस एक बदलाव ने किरदार को सेंसर बोर्ड और दर्शकों दोनों की नजरों में मासूम और सहानुभूति के लायक बना दिया। अब आई शूटिंग की बारी। राज कपूर अपने चिर परिचित अंदाज में इस गाने को एक अलग तरीके से शूट करना चाहते थे। राज कपूर को पक्का नहीं था कि इस नए लड़के मनमोहन देसाई में कितना टैलेंट है। उन्हें कहानी तो पसंद आई थी लेकिन डायरेक्टर की काबिलियत पर शक था। लेकिन निर्देशक मनमोहन देसाई अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने इस गाने को अपने तरीके से करने पर जोर दिया। जब राज कपूर ने इस गाने के क्लिप और रश देखे तो वे हैरान रह गए। गाने का विजुअलाइजेशन और मुकेश की आवाज का जादू स्क्रीन पर आग लगा रहा था। वे बिना किसी शर्त के मनमोहन देसाई के साथ काम करने के लिए मान गए। ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुआ छलिया का यह गाना बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुआ। बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह। सेंसर बोर्ड की ये कैंची और आपत्तियां सिर्फ डम डम डिगा डिगा तक ही सीमित नहीं रहीं। जब बात फिल्म छलिया की हो रही है तो इस फिल्म के गानों पर सेंसर बोर्ड ने जो कहर बरपाया था वो अपने आप में एक इतिहास है। दरअसल इस फिल्म के गीतकार कमर जलालाबादी, जिनका असली नाम ओम प्रकाश भंडारी था, हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के एक बेहद बहुमुखी और शानदार गीतकार थे। वो हमेशा से एक स्वतंत्र सोच वाले लेखक थे। हालांकि उनकी इसी बेबाकी की वजह से छलिया के कुछ गीतों के बोल उस दौर के हिसाब से विवादित माने गए, जिसकी वजह से कई सुपरहिट गीतों में बदलाव करने पड़े। उदाहरण के लिए इसी फिल्म के टाइटल ट्रैक को ही ले लीजिए। ओरिजिनल 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स में इस गाने का मुखड़ा था छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर भी ऐतराज जता दिया कि एक हीरो का काम लोगों को छलना या धोखा देना कैसे हो सकता है। नतीजा, फिल्म में इस लाइन को बदलकर छलिया मेरा नाम कर दिया गया। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। लेकिन सबसे बड़ा बवाल और सबसे ज्यादा काटछांट तो फिल्म के एक बेहद संवेदनशील गाने गली गली सीता रोए में हुई। ओरिजिनल 78 आरपीएम पर जो गाना रिलीज हुआ था उसमें राम, सीता, रामायण और वाल्मीकि जी के कई रेफरेंस थे। गली गली सीता रोए आज मेरे देश में। सेंसर बोर्ड को लगा कि ये धार्मिक भावनाएं आहत कर सकते हैं, इसलिए इस गाने की लगभग पूरी आत्मा ही बदल दी गई। जरा बदलाव देखिए। ओरिजिनल शुरुआती लाइनें थीं, दुनिया वालों राम सिया की कहानी सुन लो, वाल्मीकि से खूब सुनी, अब मेरी जुबानी सुन लो। दुनिया वालों राम सिया की नई कहानी सुन लो, वाल्मीकि से खूब सुनी, अब मेरी ज़बानी सुन लो। इसे बदल कर दिया गया, दुनिया वालों एक अबला की दुखी कहानी सुन लो, हार जीत तो खूब हुई, अब मेरी जुबानी सुन लो। दुनिया वालों एक अबला की दुखी कहानी सुन लो, हार जीत तो खूब हुई, अब मेरी ज़बानी सुन लो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ओरिजिनल गाने का पहला अंतरा था, तुमने नाम सुना, सीता मैं उसे देख के आया हूँ, ओ धर्म के ठेकेदारों मैं एक नई रामायण लाया हूँ, वो सीता थी रामायण की, यह है जीती जागती, रूठे हुए राम से यह खोया प्यार मांगती। तुमने नाम सुना सीता मैं उसे देख के आया हूँ, ओ धर्म के ठेकेदारों मैं एक नई रामायण लाया हूँ, वो सीता थी रामायण की, ये है जीती जागती, रूठे हुए राम से ये खोया प्यार मांगती। सेंसर बोर्ड के दबाव में इसे पूरी तरह बदलकर ये कर दिया गया, तुमने नाम सुना दुखिया मैं उसे देख के आया हूँ, ओ देश के बहनों भाइयों मैं एक नई शिकायत लाया हूँ, यह है माता, यह है बीवी दुखी जीती जागती, रूठे हुए नाथ से यह खोया प्यार मांगती। तुमने नाम सुना दुखिया मैं उसे देख के आया हूँ, ओ देश के बहनों भाइयों मैं एक नई शिकायत लाया हूँ, ये है माता ये है बीवी दुखिया जीती जागती, रूठे हुए नाथ से ये खोया प्यार मांगती। और सबसे हैरानी की बात, गाने की जो आखिरी लाइनें थीं, झूठी है रामायण सारे झूठे भगवान हैं, धर्म झूठा
प्रेम झूठा, झूठा हिंदुस्तान है, देवियों पे दोष लगे आज मेरे देश में, सीता तो है राम नहीं आज मेरे देश में। इसकी कथा झूठी है तो झूठा ये जहान है, झूठी है रामायण सारी, झूठा भगवान है, धर्म झूठा, प्रेम झूठा, झूठा हिंदुस्तान है। यह अंतरा वास्तव में आपत्तिजनक था, क्योंकि सभी धर्मों, ईश्वरीय आस्था, प्रेम और यहाँ तक कि राष्ट्र की अस्मिता को नकारना अतिशयोक्ति की सीमा पार करना है। संभवतः इसी संवेदनशीलता को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने इन पंक्तियों को फिल्म से पूरी तरह निष्कासित कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? राज कपूर साहब ने इस गाने की पूरी शूटिंग ओरिजिनल लिरिक्स पर ही की थी। जब सेंसर बोर्ड ने बोल बदलवाए तो दोबारा शूटिंग नहीं की गई। इसी वजह से अगर आप आज भी फिल्म में यह गाना ध्यान से देखेंगे तो राज कपूर की लिप सिंकिंग और बैकग्राउंड में बज रहे बदले हुए लिरिक्स के बीच का अंतर आपको साफ नजर आ जाएगा। राज कपूर के होंठ कुछ और बोल रहे होते हैं और आवाज कुछ और आ रही होती है। छलिया मनमोहन देसाई के 29 साल के करियर में बनाई गई 20 फिल्मों में से उनकी 13 स्टार स्टडेड खोई पाई फॉर्मूला फिल्मों की शुरुआत थी। इसी फिल्म के साथ सहायक संगीत निर्देशक के रूप में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी जुड़े थे, जो आगे चलकर देसाई साहब की अधिकांश फिल्मों की जान बन गए। मित्रों, यह थी कल्याण जी आनंद जी की उस धुन की कहानी जिसने रिजेक्शन का दर्द सहा, लेकिन जब उसे अपना मुकाम मिला तो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज भी जब बारिश होती है तो अनायास ही होंठों पर डम डम डिगा डिगा आ ही जाता है। अगर आपको बॉलीवुड के सुनहरे दौर की यह रिसर्च और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में सिनेमा के एक और शानदार पन्ने के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।